हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक ही एजुकेशन। आज हम यान काउंट के बारे में पढ़ेंगे। कल तक हमने यान्स की डेफिनेशन को, यान्स की ट्विस्ट को और ट्विस्ट का क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे फैब्रिक्स पे, हमारे यान्स की प्रॉपर्टीज़ पे, उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम यान काउंट के बारे में देखेंगे कि यान काउंट होता क्या है और यान काउंट को हम मेजर क्यों करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि यान काउंट को मेजर क्यों किया जाता है। यान काउंट को इसलिए मेजर किया जाता है सो दैट कि हम एक यान की डायामीटर को देख सकें। डायामीटर हमें क्या बताता है कि कितना ना ये यान है हमारा वो थिक है, कितना थिन है। जितना थिन यान होएगा उतना ज़्यादा फाइन यान होएगा, जितना थिक यान होएगा उतना ज़्यादा कोर्स यान होएगा। तो यान काउंट हम सिर्फ और सिर्फ यान की डायामीटर को देखने के लिए मेजर करते हैं। बट इसको मेजर किस में किया जाता है? इसको मेजर हम दो तरह से करते हैं, या तो वेट पर यूनिट लेंथ या फिर यान और द वेट पर लेंथ पर यूनिट वेट से करते हैं। ठीक है, तो यान काउंट का मतलब ही क्या होता है कि रिलेशनशिप देखना, कितना हमारे पास जो लेंथ है उसका वेट कितना है, अगर और वेट है तो उसका लेंथ कितना है किसी भी यान का। तो इस तरह से हम यान काउंट को मेजर करते हैं। और यान काउंट का मतलब ही क्या होता है, जब हमने किसी भी धागे की थिकनेस को, थिननेस को, उसके डायामीटर को समझना होता है कि वो कितना है, तो उस अकॉर्डिंगली हम उसकी फाइननेस और कोर्सनेस को देखते हैं किसी भी धागे की। दैट इज़ व्हाट द यान काउंट इज़। तो यान काउंट हम दो तरह से मेजर करते हैं। सबसे पहले इसको कहा जाता है लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी के हमारे दो सिस्टम्स आते हैं, एक डायरेक्ट सिस्टम आता है, एक इनडायरेक्ट सिस्टम आता है। जो डायरेक्ट सिस्टम है वो डेनियर से, डेसीटेक्स से और टेक्स से मेजर करते हैं। बट जो इनडायरेक्ट सिस्टम है उसको हम इंग्लिश काउंट, मेट्रिक काउंट और फ्रेंच काउंट में मेजर करते हैं। पहले हम समझते हैं कि डायरेक्ट सिस्टम होता क्या है। डायरेक्ट सिस्टम में हमारे पास जो लेंथ होती है वो हमेशा फिक्स्ड होती है और जो वेट होता है वो वेरिएट होता रहता है। जैसे कि जो डेनियर है, लेंथ हमेशा इसकी 9000 मीटर्स ही आएगी और इसको हम वेट कैसे मेजर करेंगे, इसको हम ग्राम्स में मेजर करते हैं डेनियर को। टेक्स को हम 1000 मीटर लेंथ है और इसको भी हम ग्राम्स में मेजर करते हैं। जो डेसीटेक्स है वो टेक्स से तो बड़ी है ना यूनिट, तो इसको हम डेसीटेक्स को 10,000 मीटर्स में इसकी लेंथ होती है, बट इसका जो वेट है वो ग्राम्स में ही मेजर होएगा। मिलीटेक्स, मिली मीन्स मिली एंड टेक्स को हम कैसे मेजर करते हैं, इन ग्राम्स मेजर करते हैं, तो इसको हम मिलीग्राम्स में मेजर करेंगे इसके वेट को। और जो इसकी लेंथ आएगी वो हमेशा टेक्स की जितनी आएगी 1000 मीटर्स में। किलो टेक्स, किलो एंड टेक्स को हम ग्राम्स में मेजर करते हैं एंड इसकी जो लेंथ आएगी वो भी टेक्स जितनी आएगी 1000 मीटर्स। ग्रिस्त, ग्रिस्त का जो सिस्टम है वो हम जियोटियान्स के लिए ही सिर्फ यूज़ करते हैं। तो ग्रिस्त को हम कैसे मेजर करते हैं, जो इसकी लेंथ है वो 14,400 यार्ड्स होती है एंड जो वेट है वो पाउंड्स में हम मेजर करते हैं। सिल्क काउंट, सिल्क को कैसे मेजर करते हैं, लेंथ तो हमारे पास 1000 यार्ड्स होती है एंड इसका जो वेट है वो नंबर ऑफ ड्रैम्स में आता है, इसको हम ड्रैम्स में मेजर करते हैं। ओके, तो आगे हम देखते हैं कि टेक्स काउंट और डेनियर कैसे होता है। टेक्स मतलब क्या हुआ, हमारे पास 1000 मीटर की लेंथ है हमारे पास, तो इसका जो वेट है वो ग्राम्स में है, वेट ऑफ यान इन ग्राम्स प्रेजेंटेड 1000 मीटर लेंथ। वैसे ही डेनियर 9000 मीटर लेंथ में वेट ऑफ द यान को हम कैसे मेजर करते हैं, इन द ग्राम्स। आगे हम देखते हैं इनडायरेक्ट नंबरिंग सिस्टम क्या होता है। इनडायरेक्ट नंबरिंग सिस्टम में हमारे पास जो वेट होता है वो फिक्स होता है, बट जो लेंथ होती है वो वेरिएट होती रहती है। जैसे कि इंग्लिश कॉटन काउंट, इंग्लिश कॉटन काउंट को हमेशा ही हम 840 यार्ड्स के हैंग्स होते हैं हमारे पास, लेंथ वाइज जो होती है वो 840 यार्ड्स की होती है, बट इसका वेट हम हमेशा पाउंड्स में मेजर करते हैं। मेट्रिक काउंट 1000 मीटर्स का एंड वेट 1 kg का 1000 मीटर्स। वुलन काउंट इज द 256 yards and weight 1 pound. Worsted count 560 yards and weight is the 1 pound. And linen count is the 300 yards length होती है and जो weight होता है वो 1 pound का होता है। ओके, आई होप आपको भी यान काउंट तो समझ आ गया होगा कि यान काउंट कैसे होता है। तो आगे हम यान और थ्रेड में डिफरेंस को समझेंगे कि यान और थ्रेड क्या होते हैं। यान्स क्या होते हैं, जब हम एक भी प्लाई हो सकती है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सिंगल यान भी होता है एंड प्लाइड यान भी होता है एंड कोड यान भी होता है। वैसे ही जो यान होते हैं वो एक भी प्लाई हो सकती है या उससे ज़्यादा प्लाईज भी हो सकती हैं, बट जो थ्रेड होता है वो हमेशा एक प्लाई से ज़्यादा होता है। ओके,
जो यार्न्स होते हैं उसको हम वीव करने के लिए और निट करने के लिए यूज़ करते हैं। जो थ्रेड होता है उसको हम सुइंग के लिए यूज़ करते हैं जब हमने स्टिचिंग करनी होती है। जो यार्न होते हैं उसको हम कभी भी थ्रेड नहीं कह सकते, बट जो थ्रेड होता है वो यार्न हो सकता है। यार्न के पास कम इलोंगेशन, कम स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टी होती है और स्ट्रेंथ भी कम होती है देन द थ्रेड। यार्न्स हमेशा बड़े बड़े जो धागे होते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्स होते हैं, उनमें उनको सेल करने के लिए यूज़ करते हैं एंड थ्रेड इज़ अ स्मॉलर पैकेजेस। यार्न्स को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं? स्पिनिंग करके। स्पिनिंग में क्या होता है? ट्विस्टिंग होती है। तो यार्न्स को हम फाइबर से स्पिन करके, फाइबर्स को स्पिन करके यार्न बनाते हैं और थ्रेड को हम ट्विस्ट करके बनाते हैं। अब हम थ्रेड काउंट देखते हैं कि थ्रेड काउंट क्या होता है। थ्रेड काउंट का मतलब क्या है कि अगर हमने एक फैब्रिक ले लिया, कोई भी छोटा सा सैंपल लिया किसी भी फैब्रिक का, उसमें वेफ्ट और वॉप यार्न्स कितने हैं, जब उनको हम काउंट करते हैं तो उसको हम थ्रेड काउंट कहते हैं। ओके, थ्रेड काउंट ऑल्सो नोन एज द फैब्रिक काउंट और क्लॉथ काउंट। इसको कैसे करते हैं? जब हम काउंट किसकी कर रहे हैं, वॉप यार्न्स कितने हैं एंड वेफ्ट यार्न्स कितने हैं इन अ स्क्वायर इंच ऑफ फैब्रिक। 1 इंच के फैब्रिक में कितने वॉप और कितने वेफ्ट यार्न्स हैं, जब हम उनको काउंट करते हैं तो उसे हम थ्रेड काउंट कहते हैं। एंड वॉप एंड वेफ्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे कि वॉप क्या होता है एंड वेफ्ट क्या होता है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं। इसके साथ हमारा जो यार्न्स का है उसके बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं, ख़त्म भी हो चुके हैं एंड आगे हम फाइबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारे पास फाइबर्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन से होते हैं। ओके, तो फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स 2 तरह के होते हैं हमारे पास। एक नेचुरल फाइबर्स होते हैं, एक मैन्युफैक्चर्ड, केमिकल और सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। ओके, तो नेचुरल फाइबर्स में कौन से आते हैं? नेचुरल फाइबर्स में हमारे पास जैसे कि नेचर से जो मिलता है। नेचुरल फाइबर का मतलब क्या हुआ? जो हमें फाइबर्स नेचर से मिलते हैं। तो नेचर से कैसे मिलते हैं? जैसे कि कोई प्लांट से मिल गया या एनिमल से मिल गया, जब मिनरल से मिलते हैं तो उसे हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। बट केमिकल फाइबर्स, मैन्युफैक्चर्ड फाइबर्स, मैन्युफैक्चर जो मैन खुद बना रहा है उसको हम मैन्युफैक्चर्ड फाइबर्स या केमिकल फाइबर्स कहते हैं। जब भी कोई भी मैन खुद बनाता है तो वो केमिकल्स का इस्तेमाल करके बनाता है, इसलिए उसको हम केमिकल फाइबर्स भी कह देते हैं। तो इसमें कौन से फाइबर्स आते हैं? जैसे कि रीजनरेटेड फाइबर्स। दोबारा से, रीजनरेटेड मतलब दोबारा से बनाया गया जो फाइबर है उसको हम रीजनरेटेड कहेंगे, या फिर सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स भी 2 तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक फाइबर्स होते हैं, एक इनऑर्गेनिक फाइबर्स होते हैं। तो इसके बारे में आगे हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले नेचुरल फाइबर्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक होता है प्लांट फाइबर्स, एक होते हैं एनिमल फाइबर्स, एक होते हैं मिनरल फाइबर्स। तो एनिमल फाइबर्स कौन से होते हैं? हमें एनिमल से किन एनिमल से हमें फाइबर्स मिलते हैं? नेचुरली हमें किन एनिमल से फाइबर्स मिलते हैं? जैसे कि हमें सिल्क मिलता है, वूल मिलता है। सिल्क किससे मिलता है? हमें कोकून से मिलता है। ओके, जो वूल होता है वो वूल हमें किससे मिलता है? जैसे कि हमें शीप से मिलता है, गोट से मिलता है, कैमल से मिलता है, इन सब से हमें वूल मिलता है। ऐसे ही हमें हेयर से मिलता है, हम कैमल के ही आउटर हेयर से ब्रिस्टल्स बना लेते हैं, ब्रशेस के जो आगे ब्रिस्टल्स होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं। तो एनिमल्स के हेयर से हमें मिलते हैं। ओके, तो प्लांट से हमें कौन से मिलते हैं? प्लांट से हमें कुछ बास्ट फाइबर्स मिलते हैं, कुछ सीड फाइबर्स मिलते हैं। सीड फाइबर्स कौन से होते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि सीड फाइबर्स कौन से होते हैं। जैसे कि कॉटन, जो कॉटन हमें मिलती है वो हमेशा एक प्लांट के सीड के अंदर से हमें फाइबर मिलता है कॉटन का। ओके, कॉटन के जैसा ही कपोक होता है। कपोक जो हमारे पास वो ट्रीज पे लगा होता है बट अनट्विस्टेड फाइबर होता है। लुफा, मिल्कवीड, ये सारे हमें सीड से मिलते हैं। लीफ से हमें कौन से मिलते हैं? लीफ से हमें मिलते हैं सिसल, बनाना, अबाका, पाफ, हैनेक्वीन, अगेव, एक्सेट्रा। एंड बास्ट फाइबर्स कौन से होते हैं? बास्ट फाइबर्स होते हैं जो हमारे प्लांट्स के स्टेम में से एक फ्लूइड निकलता है, उससे हमें बास्ट फाइबर्स मिलते हैं। जैसे कि फ्लेक्स, जैसे कि ज्यूट, हेम्प, रेमी, केनफ, रोसेले एंड मिस्टा। फ्रूट से भी मिलता है, कुछ फ्रूट से कौन से मिलता है? जैसे कि कोकोनट फ्रूट से मिलता है हमें कोयर, ऐसे ही कोयल से भी मिलता है, ऑयल पाम से भी मिलता है, पीनट से भी मिलता है, पाइनएप्पल से भी मिलता है, इन सब से भी हमें फ्रूट से मिलता है। वुड, कौन सी वुड का इस्तेमाल करते हैं? सॉफ्ट वुड, हार्ड वुड से भी मिलता है। स्टॉक जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ले, मेज, ओट, राई, इन सब से मिलता है। ग्रास या रीड्स जैसे कि बैम्बू हमें ग्रास से मिलता है। बैगेज, कॉर्न, सबाए, रैप, अस्पार्टो एंड कैनक्राई।
ये सारे हमारे नेचुरल प्लांट फाइबर्स होते हैं। ओके, एनिमल फाइबर्स हमने समझ लिए। मिनरल फाइबर्स हमारे पास एक ही होता है, एस्बेस्टोस, जो कि सबसे ज़्यादा हार्मफुल फाइबर है, एस्बेस्टोस। ओके, तो हमारे पास जो सिंथेटिक फाइबर्स आते हैं वो तो दो तरह के होते हैं। कौन से होते हैं? एक ऑर्गेनिक फाइबर होता है, एक इनऑर्गेनिक फाइबर होता है। तो ऑर्गेनिक फाइबर में कौन से होते हैं हमारे पास? जैसे कि एरामिड या केवलर, वो ऑर्गेनिक है। ओके, पॉलीइथाइलिन एंड एरोमेटिक पॉलिएस्टर। इनऑर्गेनिक फाइबर में कौन से होते हैं? ग्लास, कार्बन, बोरॉन, सिलिका कार्बाइड, ये सारे इनऑर्गेनिक फाइबर्स में आ जाते हैं। इन सब के बारे में एक एक करके हम डिटेल में समझेंगे कि कौन से फाइबर्स होते हैं। ओके, एंड कुछ हमारे पास जो रीजनरेटेड फाइबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? कुछ रीजनरेटेड प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। प्रोटीन फाइबर्स कौन से होते हैं? जैसे जिसमें केसीन हमें प्रोटीन मिलता है। वैसे ही रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर्स कौन से होते हैं? जैसे कि रेयोन, विस्कोस, कुप्रामोनियम। सेलुलोज एस्टर्स कौन से होते हैं? सेलुलोज एसीटेट्स। मिसकेलेनस फाइबर्स होते हैं हमारे पास, एल्गिनेट, नेचुरल रबर, ये सारे हमारे पास मिसकेलेनस फाइबर्स होते हैं। ओके, आई होप आपको अभी तक की सारी टेक्सटाइल फाइबर्स कौन सी होती हैं एंड यार्न्स के बारे में, यार्न काउंट के बारे में, यार्न ट्विस्ट के बारे में, टेक्सटाइल्स के बारे में काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट कीजिएगा, आपकी सारी क्वेरीज को क्लैरिफाई किया जाएगा। एंड अगर आपको ऐसे अच्छा लगा हो पढ़ना तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिए, सो दैट कि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एंड stay positive, work hard and make it happen. Thank you so much, learners.